जिस मुख्यमंत्री ने 6 साल पहले तोड़ दिया था बीजेपी से गठबंधन, अब उस मुख्यमंत्री ने अमित शाह के साथ मिलकर खाई बहुत बड़ी कसम। हवा में उड़ गए विपक्षी एकता के दावे। आधे घंटे की मुलाकात में हो गया बहुत बड़ा खेल। दिल्ली में बैठे बैठे अमित शाह ने निकाल दिया विरोधियों का तेल। एक झटके में टूट गई नीतीश कुमार की अकड़। कौन है वो मुख्यमंत्री जिसने 2024 से पहले विपक्ष के लिए आफत खड़ी कर दी? अमित शाह ने कर दिखाया वो काम, पीएम मोदी भी करेंगे सलाम। 12 जून को नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता के साथ शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक खबर ने नीतीश कुमार को झकझोर कर रख दिया। दरअसल 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने, लेकिन उससे पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले। ऐसे में अभी से सियासत का सेंसेक्स 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 2024 के लिए नीतीश कुमार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं और बीजेपी इस बार भी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत नहीं है, अमित शाह ने वहां मोर्चा संभाला हुआ है। अब अमित शाह ने ऐसा खेल कर दिया है जिसकी वजह से विपक्षियों के तोते उड़ गए हैं। दरअसल 6 साल पहले जो पार्टी बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हुई थी, उस पार्टी ने अब दोबारा से बीजेपी के साथ चलने की तैयारी कर ली है। जो मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले तक नई संसद का विरोध कर रहा था, उस मुख्यमंत्री ने अमित शाह के साथ हाथ मिला लिया है। कौन है वो मुख्यमंत्री और अमित शाह के साथ उसने कौन सा खास प्लान तैयार किया है? 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने पिछले महीने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में टीडीपी के संस्थापक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर याद किया था और श्रद्धांजलि भी दी थी। आंध्र प्रदेश से अलग हुए तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तेलंगाना में इस समय बीआरएस की सरकार है और मुख्यमंत्री केसीआर है। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी इस समय सत्ता से बाहर बैठी है, जिसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू इस बार सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कल तक जो चंद्रबाबू नायडू नई संसद का विरोध कर रहे थे, वो अब अमित शाह के दरवाजे के चक्कर काट रहे हैं। इसी के चलते चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जिसके बाद देश की सियासत गर्म हो गई है और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के बीच गठबंधन होने की अटकलें तेज हो गई हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन 2019 में बात खराब हो गई थी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के मुद्दे पर टीडीपी ने बीजेपी से मार्च 2018 में गठबंधन तोड़ दिया था। 2018 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने 119 सीटों में से 88 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं भाजपा को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और टीडीपी को केवल 2 सीटें ही मिली थी। 2018 में बीजेपी और टीडीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन 5 साल बाद फिर से एक बार टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की खबरें तेज हो गई हैं। चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की मुलाकात करीब आधे घंटे चली। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में अमित शाह की रणनीति को लेकर बात की गई है और इस गठबंधन का होना अब तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी साउथ में मजबूत हो जाएगी। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ चंद्रबाबू नायडू के इस बैठक के बाद विरोधियों के चेहरे उतर गए हैं और सबसे बड़ा झटका लगा है नीतीश कुमार को, जो 2024 में पीएम बनने का ख्वाब पाले बैठे हैं। लेकिन अब अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और 2024 में बीजेपी का सत्ता में आना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।